मैं डॉक्टर शालू जैन आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि सभी के घर दिवाली बहुत शुभ रहे और सभी बहुत सुख शांति से दीपावली पर्व को मनाएं व सभी के घर में सुख व समृद्धि की वृद्धि हो। दीपावली पर्व महावीर भगवान का निर्वाण चतुर्दशी के अंत में और अमावस्या के प्रारंभ में कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रातः स्वाति नक्षत्र में हुआ था। उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देवों ने प्रातःकाल महावीर निर्वाण उत्सव बनाया था और संध्या को गौतम स्वामी, जिन्हें अब हम गणेश जी कहते हैं, को केवल ज्ञान की पूजा की। मूल दिवाली की परंपरा तो महावीर निर्वाण और गौतम स्वामी की केवल ज्ञान से जुड़ी हुई है। और धनतेरस, जिसे आज हमने बोलते बोलते धनतेरस बना दिया, जिसका वास्तविक शब्द धन्य तेरस है, इसको ध्यान त्रयोदशी भी कहा जाता है, क्योंकि महावीर भगवान निर्वाण से 2 दिन पूर्व ही योग का निरोध करके चतुर्थ शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया था और पावापुर के उद्यान में स्थित हो गए थे, जिसके 2 दिन बाद ही उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। और हम सभी जैन समुदाय के लोग दीपावली को महावीर निर्वाण उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें जैन परंपरा के अनुसार दीपावली पर्व को कैसे मनाना चाहिए। दीपावली पर्व की शुरुआत हम धन्य तेरस से शुरू करते हैं। धन्य तेरस के दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ के हमें मंदिर जाना चाहिए, पूजा अभिषेक करें, जिनवर की स्तुति करें और वापस घर आकर हमें धन्य तेरस के दिन 3 दिन के लिए अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अखंड ज्योत जब जलाएं तो उसके नीचे हमें एक स्वास्तिक बना देना चाहिए। चाहे तो वो आप पुष्प से बनाएं या आप रंगोली बनाकर भी उसके ऊपर 3 दिन के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योत जलाएं। साथ में ही एक मंगल कलश की स्थापना करें, क्योंकि दीपावली इतना बड़ा त्योहार है, तो उसमें मंगल के लिए हमें मंगल कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर जो हमने अखंड ज्योत स्थापित करी है, उसके आगे परिवार के सभी सदस्यों को बैठकर 3 दिन बहुत जप तप करना चाहिए। आपको वर्धमान स्तोत्र पढ़ना चाहिए, महावीर चालीसा पढ़ें, महावीर भगवान की स्तुति करें, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ें। जितना भी ज्यादा जप तप आप कर सकते हैं उतना करें। सुबह भी करें और रात को भी करें। रात को भी सभी लोगों को ऑफिस से आने के बाद नहा धोकर, सभी डेली के कामों से खाना खा के सबसे फ्री होने के बाद नहा धोकर अखंड वस्त्र पहनकर दीपावली की पूजा करें, अर्चना करें, पाठ करें। इसमें दीपावली पर्व पे इन 3 दिनों पे पुरुषों को धोती दुपट्टा या कुर्ता पजामा पहनना चाहिए और महिलाओं को साड़ी, क्योंकि अखंड वस्त्र होने चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़ों को बिल्कुल ना पहने। हमें दीपावली पर्व के दिन सुबह मंदिर में अभिषेक करें, भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाएं। उसके बाद घर आकर हमें 4 मुंह के 16 दीपक लेने चाहिए, जिनमें देसी गाय का घी भर के हमें उन दीपकों को जलाना चाहिए। वो 16 दीपक 16 कारण भावनाओं के हैं। 16 कारण भावना और 64 रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें उन 16 दीपकों को जलाना चाहिए। नीचे के एक स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर हमें एक दीपक में 4 बाती लगा के उनको जलाएं और 4 रिद्धि पढ़ के एक दीपक को स्वास्तिक पर रखते चले जाएं। इस तरह 64 रिद्धियों के हमें आरती करनी, 64 रिद्धि पढ़नी चाहिए। और इस तरह करते हुए हमें फिर उसके बाद ये सब कार्य हमें दिन छिपने से पहले गोधूली बेला के समय पर करना चाहिए। भगवान का निर्वाण, और हम चाहे तो हम अष्ट द्रव्य से भी पूजा पाठ करनी चाहिए। भगवान की आरती करिए, शाम के टाइम पर भगवान का निर्वाण कांड पढ़िए, सब
जितने हम लोग को पूजा पाठ, महावीर चालीसा पढ़े, वर्तमान मंत्र पढ़े, जितना भी आप अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना पूजा पाठ करें। और पटाखे फोड़ने की जो एक गलत परंपरा चल पड़ी है, हमें उसमें भागीदार बिल्कुल नहीं बनना है। और अगर कोई पटाखे फोड़ता हुआ आपको मिले तो आपको उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि पटाखे फोड़ के हम बहुत बड़े जीव हत्या के भागीदार बनते हैं। क्योंकि एक पटाखा फोड़ने से आप देखिए कितने अनंत जीवों की हत्या होती है। तो हमें सिर्फ अपने घर में गाय के देसी घी के दीपक जलाएं, पूजा पाठ करें। किसी भी गलत काम में, पटाखों में, जुआ खेलने में, इन चीजों में किसी में भी आप गलत काम के सहभागीदार ना बने और बहुत सुख शांति से भगवान का पूजा अभिषेक और 16 दीपकों द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। जय जिनेन्द्र।